Hello everyone. With this video, we are going to cover the perquisites which are fully exempt. देखिए ये लिस्ट वैसे मैंने कुछ एस्पिरेंट्स को प्रोवाइड करी थी कि भाई फुल्ली एग्जाम्प्ट है और एक ही सिंपल लिस्ट है, इसमें कुछ समझाना नहीं है, कुछ नहीं करना है, आपको लिस्ट देखनी है। तो भाई उन एस्पिरेंट्स की रिक्वेस्ट है कि मैम इसका भी वीडियो बना दें और लिखवा दें। एक्चुअली क्या है, आप जब लिखते हैं ना और बोलते तो उससे कई चीज़ें याद हो जाती हैं। तो मैंने उनका ये ओपिनियन दिया और एक एस्पिरेंट ने नहीं, कुछ और मोर एस्पिरेंट से ये सेम रिव्यू रिसीव हुआ, तो इसीलिए इस बार हम इस पे भी एक वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप वो लिस्ट रीड कर सकते हैं तो आप रीड कर लेंगे, अदरवाइज अगर आपको लगता है कि ये चीज़ आपके लिए भी सूटेबल है, फिजिबल है, तो आप इसको रेफर करेंगे। ठीक है, चलिए। जो परक्विजिट्स हैं ये फुली एग्जेम्प्ट हैं, फुली एग्जाम लंबी चौड़ी लिस्ट है, इसलिए बहुत ही पेशेंटली इस लिस्ट को देखेंगे। ठीक है, और जो परक्विजिट इसमें कवर्ड हैं वो टीडीएस के लिए भी नहीं इंक्लूड होते हैं। टीडीएस जो होता है हमारा वो होता है अंडर सेक्शन 192 में। ठीक है, इट्स जस्ट अ बेसिक आइडिया। चलिए लिस्ट देखते हैं। सिंपल लिस्ट है, याद करते जाएंगे। संग संग टेलीफोन, ठीक है, प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। टेलीफोन जो है वो एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड की है, प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। किसको प्रोवाइड किया? ऑब्वियसली एम्प्लॉय को प्रोवाइड किए होंगे। टू एम्प्लॉय एट हिज रेसिडेंस, एट हिज रेसिडेंस। मैं एक बार फिर से रीड करूंगी और मैं यहीं पे इरेज करते करते सारी लिस्ट को कवर कराऊंगी। ठीक है, सो टेलीफोन प्रोवाइड किए, एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किए, एम्प्लॉय को प्रोवाइड किए, उसके घर पे एम्प्लॉय की, ये एक परक्विजिट होता है और ये फुल्ली एग्जेम्प्ट है। ठीक है, पॉइंट 1। नेक्स्ट, सेकेंड, गुड्स सोल्ड by an employer, by an employer to his employee at concessional rate। ठीक है, गुड्स कौन सोल्ड कर रहा है? एम्प्लॉयर सोल्ड कर रहा है। किसको सोल्ड कर रहा है? एम्प्लॉय को सोल्ड कर रहा है। कितने पे? क्या फ्री में दे रहा है? नहीं, कंसेशनल रेट में, कम दाम में दे रहा है। ठीक है, ये एक परक्विजिट है और ये एग्जेम्प्ट है फुल्ली। ठीक है, थर्ड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कौन दे रहा है? एम्प्लॉयर दे रहा है, प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। ठीक है, किस रिलेटेड? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी जो कि बिजनेस से रिलेटेड है। इंगेज इन अ बिजनेस ऑफ कैरिंग ऑफ, इंगेज इन बिजनेस ऑफ कैरिंग ऑफ गुड्स और पैसेंजर। ठीक है, तो जो एम्प्लॉयर है वो इसमें इंगेज है, वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे रहा है। किसको? अपने एम्प्लॉय को दे रहा है। ठीक, ये तब देगा जब एम्प्लॉय उसे मनी दे रहा है, तब वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, सो अ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर engaged in a business of carrying a passenger or a goods to his employee if the amount recovered from the employee at the rate which is offered to the public। यानी जो पब्लिक को पैसे दे रही, जो पब्लिक उसको इस चीज के पैसे दे रही थी, वो एम्प्लॉय ने भी पैसे दे दिए। ठीक, लेकिन वो जो पैसे जब एम्प्लॉय ने दे दिए उसको वापसी, तो वो फ्री में तो आया नहीं, इसलिए वो परक्विजिट होकर ये फ्री एग्जेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, रिक्रिएशनल facilities, recreational facilities including club facilities। ठीक है, which is extended to the employees। ठीक है, मतलब कि सारे एम्प्लॉयज़ को ये मिल रही है, ये नहीं कि जो उनके फेवरेट एम्प्लॉयज़ हो उन्हीं को मिल रही हो, जनरली सारे एम्प्लॉयज़ को ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो रही है, नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द फ्री एम्प्लॉयज़। इट इज़ अ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग द क्लब फैसिलिटीज़ extended to the employees in general and not restricted to the few selected employees। ठीक है, फिफ्थ, amount spent by employer, amount spent by employer on training of employees, on training of
एम्प्लॉयज, ठीक है। या कोई रिफ्रेशमेंट के लिए, जो रिफ्रेशर मैनेजमेंट कोर्स हैं, कोई आजकल नए नए कोर्सेज आ रहे हैं, उसके लिए अमाउंट पे किया, इंक्लूडिंग बोर्डिंग एंड लॉजिंग वगैरह का मिला करके। सो इट्स अ परक्विजिट, मीन्स amount spent by the employer on training of an employee, or amount paid for refresher management course including the expenses on boarding and lodging, ठीक है। So it is a perquisite and it's a fully exempt in the hands of employees. Next क्या है, rent free official residence, ठीक है। रेंट फ्री ऑफिशियल रेसिडेंस प्रोवाइड किया जा रहा है जज ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक। नेक्स्ट क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटीज फुल्ली एग्जेम्प्ट है, लेकिन इसकी एक लिमिट है जिसको हम फ्यूचर वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। ये सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन, ठीक। नेक्स्ट, टी, चाय नाश्ता, टी और स्नैक्स कब, केवल वर्किंग आवर्स में, ठीक है। टी और स्नैक्स ओनली ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, इट्स अ परक्विजिट एंड एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय, ठीक है। नेक्स्ट, फ्री मील। फ्री मील्स कब, ये भी वर्किंग आवर्स में, जब एम्प्लॉय किसी रिमोट एरिया में काम कर रहा हो, ठीक है। रिमोट एरिया में काम कर रहा हो या ऑफशोर एरिया में काम कर रहा हो, ठीक है, ऑफशोर एरिया में इंस्टॉलेशन करवा रहा हो, तब फ्री मील जो है वर्किंग एरियाज में जो मिल रही है वो परक्विजिट है और उस एम्प्लॉय के हाथ में एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट, जो कि आउट परक्विजिट जो है इंडिया के बाहर अलाउड हो रही है, कौन अलाउ करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। किसको देता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसको दे रही है, सिटीजन को, सिटीजन ऑफ इंडिया को, जो कि सर्विस उन्होंने आउटसाइड प्रोवाइड की है। ये ऑलरेडी हम रेजिडेंशियल वाले चैप्टर में कवर किए हैं, ठीक है। परक्विजिट अलाउड आउटसाइड इंडिया बाय गवर्नमेंट टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर रेंडरिंग सर्विस आउटसाइड इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट, sum payable by an employer to RPF, recognized provident fund, approved superannuation fund, ठीक है, और डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, जो कि कोल माइन प्रोविडेंट फंड या EPF एक्ट के अंदर कवर्ड होते हैं, ठीक है। सो इट इज अ सम पेबल बाय एम्प्लॉयर टू अ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड और डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड established under coal mines provident fund और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, ठीक है। सुनने से ही कई बच्चों को याद हो जाते हैं, इसीलिए इस वीडियो को ना 2-3 बार देखने में, ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, स्टाफ ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, यानी it's an employer's contribution to a staff group insurance scheme is a perquisite which is exempt in the hands of the employees. Next, leave travel concession, ठीक है। लीव ट्रेवल कंसेशन ये भी सब्जेक्ट टू कंडीशन है, जैसे आपका मेडिकल फैसिलिटीज है तो इसमें कुछ क्राइटेरियाज हैं, इसको हम डिटेल में फ्यूचर वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, पेमेंट ऑफ हर साल एनुअल प्रीमियम, ठीक है, पेमेंट ऑफ एनुअल प्रीमियम बाय एम्प्लॉयर ऑन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, ठीक है, affected by him on his employee, ठीक है। इसमें एक क्राइटेरिया है, उसको समझेंगे कि जो प्रीमियम पे कर रहा है, प्रीमियम एम्प्लॉयर पेड कर रहा है इस पॉलिसी के तरफ, वो एज अ परक्विजिट नहीं माना जाएगा, ठीक है। और वो जो सम रिसीव हो रही है एम्प्लॉय को, जो अमाउंट एट एंड में मिलती है एम्प्लॉय को, जो अमाउंट रिसीव हो रही है एंड में,
वो क्या होगी, कैपिटल नेचर की हो जाती है, ठीक है, कैपिटल नेचर की हो जाती है और वो टैक्सेबल नहीं होती है, ठीक है। सो इसीलिए ये जो पेमेंट है एनुअल प्रीमियम का, जो कि एम्प्लॉयर पे कर रहा है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी में, ठीक है, affected by him on his employee, it's a perquisite but it is completely exempt in the hands of employee. Next, free education facility, ठीक है, फ्री एजुकेशन फैसिलिटी किसको प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइडेड टू द चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, इन एन इंस्टीट्यूशन ओन्ड और मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर, या तो वो खुद का हो या वो मेंटेन कर रहा हो वो एजुकेशन फैसिलिटी, ठीक है, एम्प्लॉयर, प्रोवाइडेड द कॉस्ट एंड द वैल्यू डज नॉट एक्सीड यानी इक्वल टू या लेस देन होना चाहिए कितना, ₹1000 पर मंथ पर चाइल्ड, ठीक है। और यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात क्या है, अलाउंस की तरह चाइल्ड की कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट ऑन चाइल्ड, ठीक है। सो इट्स अ फ्री एजुकेशन फैसिलिटी which is provided to the children of employees in an institution which is owned or maintained by the employer, provided the cost or the value of that education facility does not exceed ₹1000 per month per child and there is no limit on the number of children, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट फ्री या कंसेशनल लोन, ठीक है, या तो इंटरेस्ट फ्री ही पूरा कर दे या कंसेशन में दिया लोन, बट नॉट एक्सीडिंग ₹20,000, ठीक है, नॉट एक्सीडिंग ₹20,000। नेक्स्ट, कंप्यूटर, लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप, ठीक है, जो कि केवल दिया गया है उसे यूज़ करने के लिए, ट्रांसफ़र नहीं किया, सेल नहीं हुआ है, कंप्यूटर और लैपटॉप यूज़ करने के लिए दिया गया एम्प्लॉय को, और वो उसको ऑफिस और पर्सनल दोनों पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता है, ठीक है। अब ऑब्वियसली लैपटॉप मिला तो उसमें कुछ 2-4 पर्सनल काम भी कर लेगा, क्या दिक्कत है, ठीक है। सो कंप्यूटर और लैपटॉप गिवन बट नॉट ट्रांसफर्ड और सेल टू एन एम्प्लॉय फॉर हिज पर्सनल यूज और एन ऑफिशियल यूज, ठीक है, इट्स एन परक्विजिट बट फुल्ली एग्जेम्प्ट। नेक्स्ट, ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है, ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन क्या, मूवेबल एसेट, मूवेबल एसेट्स, ठीक है, बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, ठीक है, आफ्टर यूजिंग, कंडीशन क्या है, आफ्टर यूजिंग फॉर पीरियड ऑफ 10 years और मोर, लेकिन इसमें क्या कवर नहीं होगा, क्या इसका एक्सेप्शन है, कंप्यूटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, कंप्यूटर हो, कोई भी अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या कार, ठीक है, मतलब ये 3 जो है वो टैक्सेबल हो जाएंगे अगर ट्रांसफ़र हो रहा है तो, ठीक है। सो ट्रांसफ़र विदाउट कंसिडरेशन यानी कोई पैसे नहीं लिए लेकिन दे दिया उसको, हमेशा दे, बट पैसे कुछ नहीं लिए, क्या चीज़, मूवेबल एसेट जो कि मूव हो सकती हो, बट कौन सी मूवेबल एसेट नहीं, कंप्यूटर नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं और कार नहीं, ठीक। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय दियो, अपना खुद यूज़ कर लिया हो 10 साल या 10 साल से ज़्यादा तब दियो, ठीक, ठीक है। वॉकी टॉकी दे दिया हो तो ना वॉकी टॉकी ना ही कंप्यूटर है, सॉरी वो तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, तो वॉकी टॉकी तो नहीं काउंट होगा, ठीक है। कोई और चीज़ जैसे क्या, फर्नीचर दे सकता है, ठीक है। तो ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन, मूवेबल एसेट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय आफ्टर यूजिंग इक्वल टू और मोर देन 10 years अदर देन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और कार, तो फर्नीचर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्रैवलिंग फैसिलिटी, ट्रैवल की जो फैसिलिटी है, ट्रैवलिंग फैसिलिटी दी है, चाहे वो रेलवे से हो या वो एयरवेज से हो, ठीक है। नेक्स्ट, रेंट फ्री फर्निश्ड रेसिडेंस दे रहा है, ठीक है, रेंट फ्री फर्निश्ड, रेंट फ्री प्लस फर्निश्ड है वो, ठीक है, और रेसिडेंस है, ठीक है, रेंट फ्री फर्निश्ड रेसिडेंस दे रहा है, ठीक है, ऑफिशियल
किसको मिल रहा है? ऑफिशियल ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट, इन लोग को मिल रहा है अगर रेंट फ्री फर्निश्ड रेजिडेंट। किसको मिल रहा है? ऑफिशियल ऑफ पार्लियामेंट, यूनियन मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन इन द पार्लियामेंट इंक्लूडिंग देयर मेंटेनेंस। ये परक्विजिट होगा उनके हाथ में बट एग्जेम्प्ट हो जाएगा फुल। ठीक है, मैं इस लिस्ट को इरेज कर रही हूँ बिकॉज ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दी और आप लोग के रिस्पेक्टिव बुक्स में ये पूरी लिस्ट दी हुई है। ठीक है, ट्वेंटी तक डिस्कस कर लिया। 21 कन्वेंस फैसिलिटी मिल रही है। कन्वेंस फैसिलिटी किसको मिल रही है? जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कन्वेंस फैसिलिटी जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। ठीक, नेक्स्ट कन्वेंस फैसिलिटी मिल रही है। ठीक है, कन्वेंस फैसिलिटी मिल रही है किसको? एम्प्लॉय को मिल रही है वो फैसिलिटी कब? ऑफिस से रेसिडेंस तक के सफर के लिए। ठीक है, ऑफिस से रेसिडेंस तक के सफर के लिए। कन्वेंस फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय टू कवर द जर्नी बिटवीन ऑफिस एंड रेसिडेंस इज अ परक्विजिट बट इट इज एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। नेक्स्ट 23rd आइटम, एकोमोडेशन जो प्रोवाइड हो रही है रिमोट एरिया में। एकोमोडेशन प्रोवाइड हो रही है रिमोट एरिया में कौन से एम्प्लॉयज़ को? जो माइनिंग साइट में या ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट पे या प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन साइट पे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, या उसी तरीके के। दैट मीन्स एन एकोमोडेशन विच इज प्रोवाइडेड इन अ रिमोट एरिया टू एन एम्प्लॉय वर्किंग एट अ माइनिंग साइट और an onshore oil exploration site or project execution site और accommodation provided in an offshore site of similar nature। उनके हाथ में ये परक्विजिट तो हो जाता है बट वो फुली एग्जेम्प्ट हो जाता है। नेक्स्ट 24th, accommodation प्रोवाइड हो रही है ऑन ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय, ऑन ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय इन अ होटल, इन होटल। ठीक है, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 15 days। ठीक है, 15 days एग्रीगेट मिलेंगे। ठीक है, सो ये आपका ऑपोजिट, इसको डिटेल में हम फ्यूचर वीडियो में भी कवर करेंगे। ठीक है, एकोमोडेशन प्रोवाइडेड ऑन ट्रांसफर ऑफ एम्प्लॉय इन अ होटल फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग दैट मीन्स इक्वल टू और लेस देन 15 days इन एग्रीगेट। ठीक है, नेक्स्ट ऑपोजिट कौन सा हो गया? 25th, इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जा रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट में। ठीक है, रूल 3A में जो कवर्ड है उसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, सो फॉर एज फॉर नाउ इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट of the nature given in rule 3A is a perquisite but it is fully exempt in the hands of employee। 26 point, फिर ऑर्डिकल्स मिल रहे हैं। ठीक है, जनरल्स मिल रहे हैं। ठीक है, फॉर डिस्चार्जिंग ऑफ वर्क, काम करने के लिए आपको अपडेट रहना पड़ता है तो वो भी एग्जेम्प्ट है। ठीक, नेक्स्ट टैक्स ऑन परक्विजिट, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। टैक्स ऑन परक्विजिट बाई पेड बाई एम्प्लॉयर। ठीक है, ये कवर्ड होता है आपका सेक्शन 10(10)(c) में। ठीक है, 10(10)(c). टैक्स ऑन परक्विजिट पेड बाई एम्प्लॉयर इज एग्जेम्प्ट are covered in the section 10(10)(c). ठीक, नेक्स्ट 28 पॉइंट, और बहुत तरीके से पेमेंट्स हैं। कौन कौन से पेमेंट्स हैं? पहला आपका बोनस पेड। ठीक है, बोनस पेड टू अ फुटबॉल प्लेयर। ठीक है, बोनस जो है फुटबॉल प्लेयर को पे की जाती है फॉर आफ्टर द वर्ल्ड कप विक्ट्री। ठीक है, और उसके बाद और क्या है? पेमेंट एज मेड एज अ गिफ्ट इन एप्रिसिएशन ऑफ पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ द एम्प्लॉय। किसी एम्प्लॉय में उसकी कुछ अच्छी पर्सनल क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, तो उसके लिए जो कुछ पेमेंट एज अ गिफ्ट की जाती है। ठीक है, उसको अप्रिशिएट करने के लिए, तो वो आ गई यहाँ पे। और क्या आ जाता है? पेमेंट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ बेनिफिट क्रिकेट मैच टू ग्रेट क्रिकेट प्लेयर्स। ठीक है, आफ्टर ही रिटायर्ड फ्रॉम टेस्ट मैच। ठीक है, तो टेस्ट मैच से रिटायर होने पे क्रिकेट मैच के लिए पेमेंट मिलती है। एंड नेक्स्ट इज ट्रस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द एम्प्लॉई चिल्ड्रन। ठीक है,
जो ट्रस्ट है एम्प्लॉय चिल्ड्रन के लिए खोला है उसमें कुछ पेमेंट्स कर रहे हैं तो वो भी एग्जाम्प्ट हो जाता है, ठीक है। लास्ट 29 पॉइंट, एक एग्जाम्पशन जो कि कवर्ड है आपका सेक्शन 10 सब क्लॉज 45 के अंदर, ठीक है। एनी अलाउंसेस या परक्विजिट्स, ठीक है, विच इज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट in official gazette which is paid to the chairman or retired chairman or any member or retired member of UPSC, ठीक है, ठीक है। इनको जो भी ये मिलेगा परक्विजिट्स ये फुल्ली एग्जाम्प्ट हो जाएगा इनके हाथ में, ठीक है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको लिस्ट है, इट्स जस्ट अ सिंपल लिस्ट एंड यू हैव टू हियर इट अगेन एंड अगेन, बार बार इसको सुनिए। तो एक बार क्या सुनने से भी आपको दिमाग में सेट हो जाएगा ना, तो एग्ज़ाम हॉल में आपको ये मेरा बोला हुआ याद आ जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये बताना चाहूँगी, जो रेसिडेंट के लिए टेलीफोन दिया है तो नंबर ऑफ जो फ्री कॉल्स हैं वो लिमिट कर दी गई हैं 1500 रुपये पर मंथ की, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ फ्री कॉल्स 1500 पर मंथ है। सो आई होप क्लियर, ये जितने भी पॉइंट्स हमने एग्जाम्शन के, ये जब फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं ना वहाँ पे आपको बेनिफिट देंगे। तो इस वीडियो को बार बार सुनिए, और लिस्ट है आपके पास, आप उस लिस्ट को देखेंगे। काफ़ी बच्चों को लिस्ट प्रेफर्ड होती है रीड करना, काफ़ी बच्चों को वीडियो हेल्प करता है, तो इसीलिए ये आपके सामने वीडियोस हैं। और फ्यूचर वीडियोस में हम और डिटेल में और अदर टाइप्स ऑफ परक्विजिट्स को कवर करेंगे। टिल देन प्लीज़ वर्क हार्ड एंड अपने आप को मोटिवेटेड रखें, वर्क हार्ड करें, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, गुड लक।